अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग टुवर्ड्स चेंज। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द अर्ली 19th century we find debates and discussions about social customs and practices taking on a new character. One important reason for this was the development of new forms of communication. For the first time, books, newspapers, magazines, leaflets, and pamphlets were printed. These were far cheaper and far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th. Therefore, ordinary people could read this, and many of them could also write and express their ideas in their own languages. All kinds of issues, social, political, economic, and religious, could now be debated and discussed by men in the new cities. The discussions could reach out to a wider public and could become linked to movements for social change. तो देखो स्टूडेंट्स, जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तब से ही इस बात पे बहुत ज़्यादा बहस हो रही थी कि जो भी सोशल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस जो है उनको एक नया शेप देना चाहिए। क्या उनको एक नया शेप देने की ज़रूरत है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि न्यू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप्ड होते जा रहे थे। तो स्टूडेंट्स, ऐसा पहली बार हुआ था कि बुक्स, पैम्फलेट्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर वगैरह छपने लगे थे और ये बहुत ही सस्ती थी और बड़ी आसानी के साथ ये मिल जाते थे। तो आम लोग भी इन बुक्स को पढ़ सकते थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लिख सकते थे और अपने आइडियाज़ को अपने लोकल लैंग्वेजेस में ही एक्सप्रेस कर सकते थे। तो इसमें हर तरह के इश्यूज, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो या रिलीजियस हो, हर एक इश्यूज पर बहस या डिबेट, अलग डिस्कशंस जो है कर सकते थे अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग शहरों में। तो स्टूडेंट्स, अब ये डिस्कशंस जो है वो काफ़ी दूर दूर तक लोगों में फैलता गया था। तो जब भी कोई मूवमेंट होता था सोशल चेंजेस के लिए तो इन चीज़ों को जोड़ा जा सकता था। फिर आगे देखो, these debates were often initiated by Indian reformers and reform groups. One such reformer was Raja Ram Mohan Roy. He founded a reform association known as the Brahmo Samaj in Calcutta. People such as Ram Mohan Roy are described as reformers because they felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. तो स्टूडेंट्स, ये जो ज़्यादा डिबेट्स और डिस्कशंस होती थे ये मेनली आमतौर पर इंडियन रिफॉर्मर्स ही शुरू करते थे। तो एक रिफॉर्मर्स है जैसे कि उस वक्त के रिफॉर्मर्स था राजा राम मोहन रॉय, जो कि 1772 से 1883 तक रहे थे। उसने एक रिफॉर्म एसोसिएशन बनाए जिसका नाम रखा गया था ब्राह्म समाज, और ये एसोसिएशन बनाए गए थे कलकत्ता में। राम मोहन रॉय जैसे लोगों को रिफॉर्मर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देखा कि सोसाइटी में बदलाव की ज़रूरत है और कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस चल रहे हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है। और उनका ये मानना था कि इनका सबसे अच्छा तरीका जो होगा वो लोगों को परsuade करना या लोगों को मनाए कि ऐसे प्रैक्टिसेस को छोड़ दो और नए तरीके से ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। फिर देखो स्टूडेंट्स, Ram Mohan Roy was taken to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. He wrote about the way women were forced to bear the burden of domestic work, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated.
तो स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन रॉय जो था वो चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन को हमारे कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए। सबको जो है इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, औरतों को भी। और स्टूडेंट्स, राम मोहन रॉय ने इस बारे में भी लिखा कि जो हमारे औरतें हैं उनको ज़बरदस्ती घर का पूरा काम करना पड़ता है, कैसे उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है, ना ही हमारे औरतों को बाहर जाने की इजाज़त देती है और ना ही उनको पढ़ने की इजाज़त देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी स्टूडेंट्स। कल का हमारा टॉपिक होगा चेंजिंग द लाइव्स ऑफ विडोज़।